बाबर मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा। बाबर पर हमले के बाद का वीडियो। इस वीडियो में सबूत हैं। वो तस्वीर जो बनी मौत की वजह। बाबर की पत्नी चीखती रही, बाबर के परिवार वाले रोते बिलखते रहे। बीजेपी के समर्थन की ऐसी सजा, बांटी मिठाई मिली मौत। आज बाबर का परिवार बोलेगा। बाबर की हत्या के चश्मदीद कैमरे पर लाइव बाबर हत्याकांड का पूरा सच सामने आएगा। कुशीनगर कांड पर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल यहां बीजेपी की जीत का जश्न मनाने वाले मुस्लिम युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। यूपी सरकार ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। सीएम योगी ने बाबर की पीट पीट कर हत्या किए जाने पर शोक जताया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस घटना के पीछे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाथ बता रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के सांसद बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। कुशीनगर में बीजेपी का समर्थन करने पर मुस्लिम युवक बाबर की पीट पीट कर हत्या पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। साथ ही सीएम योगी ने अफसरों को इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से और उसमें निष्पक्ष जांच के आदेश करने की बात कही गई है। कुशीनगर में जघन्य हत्याकांड पर बीजेपी के नेताओं ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। इसके अंदर राष्ट्रवाद आया है जिसने बीजेपी को वोट दिया। जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, देश के प्रति समर्पित है, भारत के प्रति समर्पित है, उसने बीजेपी को वोट दिया। और जिन लोगों ने हत्या किया है वो अपराधी किस्म के लोग रहे होंगे और इसका मतलब उसको अपने देश से लगाव नहीं है, राष्ट्र से लगाव नहीं है और ऐसे लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी और निश्चित तरीके से वो जेल भी जाएंगे। हम उत्तर प्रदेश को कभी बंगाल नहीं बनने देंगे जहां भाजपा कार्यकर्ताओं की दौड़ा दौड़ा कर हत्याएं होती हैं। समाजवादी के कार्यकर्ता जिन्होंने हत्या की वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, मैं उनकी बात करता हूँ। तो समाजवादी पार्टी की मानसिकता, उनके कार्यकर्ताओं की मानसिकता है जो ये मान कर बैठे थे कि अखिलेश यादव आएंगे और नहीं आने पर ऐसी बौखलाहट कि एक हमारे कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाए और आज वो हमारे लॉ एंड ऑर्डर पर उंगली उठाते हैं। उसकी लिंचिंग और हत्या की गई केवल इसलिए कि वो एक बीजेपी का समर्थक था। ये असहिष्णुता का असली चेहरा है, परंतु असहिष्णुता के नाम पर जो एक पूरी की पूरी मंडली है जो अवार्ड वापसी करती है, जो तख्तियां उठा देती है, जो जय श्री राम को युद्ध घोष भी घोषित कर देती है पत्र लिखकर, आज वो चयनात्मक रूप से चुप क्यों है? वहीं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री अनस उस्मानी ने कहा कि योगी सरकार में किसी को डरने की जरूरत है और मृतक बाबर के परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। ऐसे कुंठित मानसिकता के विकृत लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ कानून का राज चलेगा, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है और किसी को भी अपनी बात रखने का, अपनी इच्छा जाहिर करने का पूरा अधिकार है इस सरकार में। और अगर उसने अपनी इच्छा जाहिर की, खुशी मनाई, तो उसमें क्या बुरा किया? उसकी हत्या कर दी। ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों को कानून सख्त से सख्त सजा देगा। मैंने उनके परिजनों से अभी बात की है, उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनको आश्वासन दिया है कि आपके साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आपके साथ है। हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा पूरी तरह से उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है और उनको किसी भी तरह की कानूनी मदद, वकील, जो भी जरूरत पड़ेगी, जितना भी पैसा खर्च होगा, हम मिलकर करेंगे। तो अनस उस्मानी ने साफ कहा कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, कानून अपना काम करेगा। इधर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कुशीनगर में बाबर की हत्या के पीछे बीजेपी की साजिश बताया है। सारा मुसलमान तो अखिलेश यादव के साथ था, समाजवादी में था और समाजवादी को सपोर्ट कर रहा था, तो मुझे इसके पीछे कुछ साजिश मालूम होती है।
साजिश किस तरह की आपको मालूम होती है? नहीं, ऐसा है कि मॉब लिंचिंग का मामला, मॉब लिंचिंग कर दिया गया और उसके बाद में ये साजिश बना दी गई। किसने मॉब लिंचिंग कर? किसने? बीजेपी के लोगों ने किया होगा, और कौन हो सकता। और इस वक्त कुशीनगर में न्यूज 18 की टीम मौजूद है। हमारे संवाददाता रामगोपाल खासतौर पर कुशीनगर में मौजूद है और बाबर के परिवार के लोगों के साथ वहां पर मौजूद हैं, उन चश्मदीदों के साथ मौजूद हैं जो पहली बार न्यूज 18 पर वो सच बताने जा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या, कैसे ये पूरी घटना हुई और अब वो क्या चाहते हैं। रामगोपाल के पास सीधे चलते हैं। रामगोपाल, बताइए कुशीनगर में बाबर का परिवार क्या कह रहा है, आप जानिए उनसे कि उस वक्त क्या हुआ था और कैसे बाबर को पीटा गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। बिल्कुल अनुपम, और इस वक्त मैं उस पीड़ित परिवार के घर के बाहर ही खड़ा हूं जहां पे ये दर्दनाक घटना घटी थी। पीड़ित परिवार से मैं बात कर रहा हूं, उसके पहले मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊं। ये जो मकान आप देख रहे हो, ये मकान बाबर का मकान है और आज भी इस पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ है। और इसके ठीक अगल और बगल जो दो मकान है और एक सामने का मकान है, यही 3 लोग मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने उस युवक की हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी की सरकार बनने पे उस युवक ने खुशी मनाई थी और इस कारण से उसकी हत्या कर। हालांकि उसको धमकी पहले से भी दी जाती रही है और धमकी देने के बाद वो युवक, परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने इसके बाद जो तत्कालीन थाना अध्यक्ष हैं उनके पास लोग गए थे और जिले के डीएम के पास गए, एसपी के पास गए, लेकिन वहां पे कार्रवाई नहीं हुई। साफ लापरवाही थानेदार की आती है सामने। लेकिन हमारे साथ उनकी पत्नी है, माँ है, भाई है, ये 5.5 साल का छोटा बच्चा है और ये 2.5-3 साल की छोटी बेटी है। अब इन दोनों बच्चों के सिर से बाप का साया उठ गया, माँ का तो बेटा गया है और पत्नी का सब कुछ उजड़ गया है। शब्दों में इसे बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी पत्नी से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हुआ था उस दिन। वो बीजेपी के जैसे प्रचार करते हैं, बीजेपी प्रचार करते रहेंगे। तीन कहे लोग की साइकिल के वोट दो। कौन कह रहा था? परिवार जौन मरले वालों, आरिफ, अजमुल्ला और थी जलेखा और नमीसुन और तहीद और सलमा, इस सब मनो जैसे सब लोग कहे कि तो साइकिल को वोट दो। तो कहीं हम साइकिल को वोट नहीं देते, लोग सब प्रधान से मिले, प्रधान कहने की तो अगर ये नहीं देता साइकिल हमनी ओर से रहता ते के मार के और इतनी मुआ दो हम देख ले। फिर एक बार धमकी मिलल कि तो प्रवेश दले ना धमकी काले रहना, जब जाता रही लकड़ियाँ कहने की तो हमनी की ओर से नहीं रह साइकिल ओर से तो तुम ताकि मुआ देव के का करब, हमने 10 जवानी के 10 लाख दे देवे के कहीं जो हम तो कुछ नहीं को पाए का कोरिब तो लोग उनकी। तो हमने का एप्लीकेशन ले जाकर रमकोला दानी के रमकोला कुछ नहीं भइलो, जैसे गनी के हमने के जिला पे एसपी लगी वही जैसे आयली थी एप्लीकेशन वही रमकोला कागज आयल थी। वो जब फोन करने लोगन तो पुलिस आए फोन कर साझी की कि तुम भी आना आए जांच पड़ताल कर खातिर ले गए लोग, पैसा दे के दबा दल लोग। एसओ और तो थी दरोगा का कहने पैसा लेके अब मुहर मार के कागज भेज देना कि कुछ नहीं के सही बात है। मतलब दरोगा मिली भगत है लोग दरोगा। क्यों माता जी, कुछ और क्या हुआ था उस दिन? अरे बाबू का हमरा यही वोट के चलते, बीजेपी के वोट के चलते हमरा बाबू के ऊपर हमला लोग कर दलवा। प्रधान साजिद रच के प्रधान लोगन से हमरा साजिद रच के 10 लाख रुपया प्रधान ले लबैलन से। अब प्रधान हमारी इंटी पार्टी है हमारा, हमका इतना बुरा तरीके से हमला हो गई बा, नहीं प्रधान खोजे नहीं आयल बा, ये कहाँ है कहाँ नहीं। आप तो भाई हैं मृतक के, तो उस दिन आप लोग कहाँ थे? जी सर, मैं तो बाहर था सर, कमाने के चक्कर में परिवार का पालन पोषण कैसे हो गया उसमें मैं व्यस्त था सर। 3-4 महीना पहले मैं मुंबई ही था सर। तो जो घटना हुआ घटना स्थल पे ये सब लोग थे सर, और मैं उधर से जैसे ही इंफॉर्मेशन मिला मैं तुरंत वहाँ से। रामगोपाल, पूछिए क्या बाबर का पहले भी इनसे कोई विवाद हुआ था या परिवार का पड़ोसियों से कोई पहले भी विवाद रहता था? जी लखनऊ में। तो मैं गोरखपुर में उतरा, गोरखपुर से मैं लखनऊ गया डायरेक्ट सर।
ये बताएं कि क्या पहले से कोई विवाद चलता था क्या? कोनो विवाद ना ये विवाद रहे काहे तू इथी के भाजपा को वोट देबो, काहे भाजपा का प्रचार करतड़ो, काहे भाजपा का बैनर ले चिपकातड़ो मुसलमाने की इथी में। हाँ ये विवाद रहे, बैनर नोच के फेंक दे लोगन जायद आरिफ मिल के, लेकिन हम डरो नहीं कोई की झगड़ा हो जाए तक किला बना तो मार दिए खूब। तो उस दिन कैसे क्या हुआ था? उस दिन जब आए सब लोग, दिन जब वो मिठाई उठाई बांट लेन पड़ाका उड़का फोड़ दे दुकान तो काहे तू पड़ाका रामगोपाल पूछिए, जब बाबर को पीटा गया था उसके बाद बाबर से इनकी कोई बात हुई थी? कुछ नाम लिए थे इन्होंने, बाबर ने इनके सामने? वो इतनी कहीं तो ले जा पटक के दिला, आरिफ पकड़ के ठोठा गटे उटे दाब को ले जा सब पटक के लगन को मारे ईटा ईटा टांगे होंगी हथौड़ी से। और जब वो भाग के हमने के हेजर उस दिन जब वो लोग मार रहे थे तो आप यहाँ पे थी? हाँ हम खुद देखे, हम अपन बाबू मर जाते रहे कि एक ईटा लग गए, हमें 2 ईटा लग गई, इनके मरने को लंगड़ा गई। हम पकड़ के घींच के ले भाग के कोठा रह गए, हमने घर में लुकाए नहीं के वैसे गए। जब दोनों ओर से कोठा पे आके आई ईटा से और मार के या कुल जब फेंक के आ जा ताला मार के चल गए न कुल। मतलब आप भी थी यही माता जी? हाँ छोड़ावला बानी बाबू के 2 ईटा मार खैले बानी। हाँ ले बाबू के छोड़ला नहीं खेलो है ना, बहुत हमला कैले बालो। जब खूब 3 जना मिल के हमने के हमार एथी बेटा के लइकनी हम छोड़ावनी जा छोड़ दिया लो, तब बाबू घर में भागल आए मना, घर में से गए कोठा पर अगल बगल चढ़ गए लो, अगल बगल चढ़ गए लो, टांगी हथौड़ी ईटा 3-4 गो से मरले बालो, मार के उठा के फेंक दल, भच भच खून फेंक दल, हमारा बाबू फेंक के मर गए हमार बाबू। हाँ जियले के कौनो आशा नहीं रहा। रामगोपाल, जिन लोगों ने पीटा क्या वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते थे? इन्होंने किसी पार्टी से उन्हें देखा है? गोरखपुर ले गई, रिफर कर लखनऊ लेकर गई, 7 दिन भर्ती रहनी है। तो नहीं रहे पैसा देवे के वजह से लाश लाए के। ये लोग जो लोग मारे हैं ये लोग किसी पार्टी में शामिल थे का? थी साइकिल वाला। हाँ, साइकिल वाला। तो अच्छा, जो विधायक जी जीते हैं भाजपा वाले वो आए थे? हाँ वो गए, वो मदद करने 1 लाख रुपया जमा भइल तो हमारे लाश ही आये। रामगोपाल आप बने रहिए, हम एक इस वक्त कुशीनगर के बाबर हत्याकांड का पहले वीडियो दिखा दें, फिर आपके पास आते हैं। पिटाई में बाबर के हाथ की हड्डी टूटी थी, छत से गिरकर घायल होने का यह वीडियो सिर्फ न्यूज 18 के पास मौजूद है। छत से गिरने के बाद बाबर बेहोश हो गया था, अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी और यह वीडियो एक्सक्लूसिव वीडियो यहां पर न्यूज 18 दिखा रहा है। चुनाव में बीजेपी का प्रचार करने और मिठाई बांटने पर परिवार के ही लोगों ने पीट पीट कर मार डाला था। यह यहां पर वारदात के बाद का वीडियो सामने आया है जो हम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बाबर के फेंके जाने के बाद का यह वीडियो, ठीक बाद का यह वीडियो न्यूज 18 पर इस वक्त आप देख रहे हैं। किस तरीके से आवाजें आ रही है, ये वीडियो इस वक्त आप दिखा रहे हैं। रामगोपाल हमारे साथ बने हुए हैं। रामगोपाल, परिवार से पूछिए कि जाहिर तौर पर अब बाबर उनके साथ नहीं है, दुख की घड़ी है, सरकार लेकिन उनके साथ है। मुख्यमंत्री ने निष्पक्ष जांच की बात कही है, क्या वो चाहते हैं? बिल्कुल, अभी मेरी बूढ़ी माँ से बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि अब इनका भरोसा बाबा पे है। बाबा, चूंकि पूर्वांचल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोग बाबा के नाम से ही जानते हैं, बाबा ही कहते हैं, तो अभी माता जी ने कहा कि भरोसा बाबा से है और बाबा कुछ ना कुछ करेंगे। ये बताएं क्या चाहती हैं और आप सरकार से? हम चाहते नहीं है कि हमारे 2 छोट छोट बच्चा को हमें कोनो नौकरी मिल जाए और सहायता मिले, जिससे हम जीवन अपन गुजारिए, अपन लड़कन के पोषण पर कोई। मुख्यमंत्री भरोसा है? हाँ बाबा पर भरोसा बा, ये बाबा हमका सहायता करे, हमारे परिवार के देखे, बाबा के सहायता बा। अब बाबा का सहायता बा, दूसरे के सहायता नहीं, बाबा का सहायता बा। हम बेटा खोदानी, बाबा के चलते हम बेटा खोदानी। हम बबुआ सहायता में परिवार कैसे रही, बेटा हम नाती पतोई कैसे रही है, कुछ हेल्प मिल जाए, कुछ पैसा 50,000 नौकरी मिल जाए, बाबा दे दी। ये हमारा रामगोपाल कहिए, माता जी को भावुक होने की जरूरत नहीं है। न्यूज 18 उनके साथ खड़ा है। रामगोपाल, उनको भावुक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। ऐसी दुख की घड़ी में न्यूज 18 इस परिवार के पूरी तरह से साथ खड़ा है। अनुपम एक तस्वीर और मैं दिखाऊं कि देखिए ये छोटा बच्चा जो है किस तरीके से अभी सिर्फ सूखा चावल यहाँ पे खा रहा है, तो आप इस परिवार की दशा को समझ सकते हैं। ये मासूम, इसको पता ही नहीं है कि इसके पिता अब वापस नहीं आएंगे। जो
दिन में कमाते थे तो शाम को चूल्हा जलता था, और ये बच्चा अब सूखा चावल। अब अनुपम शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं इस परिवार के दर्द को बयां कर पाऊं और इस परिवार के दर्द को बता पाऊं। बस इतना ही है कि ये 2.5 साल की बेटी, इसको तो अपने पिता का चेहरा भी नहीं याद होगा, और बड़ी होगी तो ये भी नहीं पता होगा कि इसकी पिता की हत्या कैसे हो गई। ये 5 साल का बेटा, ये अनजान है, भूख लग गई तो सूखा चावल खा रहा है। और वो कुछ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या कार्रवाई ये चाहती हैं? और क्या कुछ और लोग भी हैं जिनके नाम इनको पता हो, जिनकी गिरफ्तारियां अब तक नहीं हुई हैं? बिल्कुल, परिवार तो नाम गिना रहा अनुपम, सिर्फ 2 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। और सबसे बड़ी बात इस पूरे घटनाक्रम में जो प्रशासनिक लापरवाही है, चाहे वो एसपी लेवल की बात हो, उसके बाद सीओ लेवल की बात हो, और थाने पे जो तत्कालीन थाना अध्यक्ष थे उनकी घोर लापरवाही सामने आई है। हमारे साथ उनकी पत्नी है, उन्हीं से जानते हैं। ये बताएं कि अभी तक 2 गिरफ्तार हुए हैं, कौन कौन है जो अभी तक नहीं गिरफ्तार हुए हैं? अभी थी जलेखा और नमीसुन और सलमा और अजमुल्ला, ये लोग ना गिरफ्तार भइल बा। तो क्या चाह रही है सरकार? गिरफ्तार करके कौन सजा दे? हमें सरकार से ये थी बा गुजारिश की गिरफ्तार करके उम्र कैद के सजा चाहिए। हाँ, उम्र कैद के सजा चाहिए, जैसे हमारे आदमी की खत्म कैले वालों हमें उनसे अपील बा कि उनके उम्र कैद के सजा चाहिए, जे तो रीति कैले वालों। नहीं कुछ दिन बाद अगर छूट के आइए तो फिर वे कुल करिए, हमारे एगो लड़का वो कि मार दियो कुछ, तो हमने क्या करे? हमारा तो सब सहारा छीन जाये। कहला बना आरिफ मरले बना अजमुल्ला, कहला बना जय मारी के दिन हमसे ये जे पहला दिन जेल, दूसरा दिन बेल, तीसरा दिन खेल, फिर करेंगे छूट के आएंगे। तो ये आरिफ कहला बना। बिल्कुल रामगोपाल, हम आएंगे आपके पास। जाहिर तौर पर ये तस्वीरें मन को झकझोर देने वाली भी हैं, और जिस तरीके के बयान है जाहिर तौर पर तमाम लोग सुन भी रहे होंगे। राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, बाबर के परिवार की जो माली हालत है वो देखी नहीं जा रही। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि बच्चा सूखे चावल खाने पर मजबूर है, एक बेटी भी है 2.5 साल की बाबर की। सवाल यह है कि जिन भी लोगों ने बाबर को मारा, अब कब तक इंसाफ मिलेगा? कब तक आरोपी सलाखों के पीछे होंगे और परिवार की सरकार कैसे मदद करेगी? मेरी अब तक जानकारी है कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस की टीम लगातार प्रयास कर रही है, दबिश दे रही है। हम किसी भी अपराधी को बच जाने की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे। इन सारे अपराधियों को कठोरता से दंड मिले, उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए मुकम्मल व्यवस्था करेगी। और बाबर के परिजनों के हर दुख में हम उनके साथ हैं। आप देखेंगे तो स्वयं हमारे विधायक पीएन पाठक जी उनके जनाजे को कंधा देते हुए उनके साथ रहे, उनकी मृतात्मा के लिए हम सब उनके साथ खड़े, उनके परिजनों के साथ खड़े हैं। हम कंधे से कंधे मिलाकर के अपने समर्थक, अपने कार्यकर्ता को अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे वो ये उत्तर प्रदेश में हो, चाहे ये बंगाल में हो। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी होती है, अपने समर्थकों के साथ। लेकिन राकेश जी, सवाल यहां पर यह है कि पुलिस और प्रशासन की लापरवाही की बातें सामने आ रही हैं। अब तक कोई भी एक्शन नहीं, सिर्फ एक थानाध्यक्ष पर कार्रवाई करके, गाज गिरा करके मामले में तीसरी कर ली गई। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, कर्तव्यों की तीसरी नहीं है। इनिशियल जांच में थाना प्रभारी की जवाबदेही होती है। थाना प्रभारी की जांच जवाबदेही को शुरुआती दौर में फिक्स करते हुए उनको लाइन हाजिर किया गया है। इस पूरे मामले में जो भी प्रशासनिक अधिकारियों की जिनकी भी लापरवाही दिखाई पड़ेगी उनके खिलाफ भी ठोस और मुकम्मल कार्रवाई होगी। हम उत्तर प्रदेश की जमीन पर इस प्रकार की इजाजत किसी को नहीं दे सकते कि कोई लोकतंत्र में हिंसा के स्थान का स्थान बनने दे, कोई इस आधार पर किसी के साथ मारपीट करे या उसकी हत्या कर दे। राकेश जी, हमारे साथ उनका परिवार इस वक्त न्यूज 18 पर लाइव है। हमारे संवाददाता रामगोपाल खुद उनके घर पर मौजूद है। क्या आप उन तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है आप। नहीं, मैं इतनी बात उनके परिजनों को कहूंगा कि वो किसी भी तरह से घबराए नहीं, डरे नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार उनके साथ है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। जो अपराधी हैं उन अपराधियों पर बहुत ठोस और मुकम्मल कार्रवाई होगी। उनको शासन पर, उनको योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा भरोसा रखने की आवश्यकता है। योगी आदित्यनाथ जी अन्याय नहीं होने देंगे। बिल्कुल। रामगोपाल, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन राकेश त्रिपाठी उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी। 4 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके परिवार की सरकार मदद करेगी। आप बता दीजिए परिवार के लोगों को।
बिल्कुल राकेश जी, एक सवाल मेरा यहाँ से है कि चूंकि परिवार की जो माली स्थिति है वो बेहद दयनीय है, किसी तरीके से जीवन यापन परिवार करता था, वही इकलौते कमाने वाले थे, जो 2 छोटे बच्चे थे, तो अब इनका गुजारा बसर कैसे होगा? क्या आप पार्टी की तरफ से कुछ आप लोग इनके लिए करने जा रहे हैं? और दूसरा सवाल, जो तत्कालीन थाना अध्यक्ष थे और तत्कालीन जो मौजूदा एसपी हैं, उन पे गंभीर आरोप परिवार लगा रहा है, तो क्या कार्रवाई आप लोगों के द्वारा कुछ सुनिश्चित की जाएगी इन परिवार वालों से? देखिए, निश्चित तौर पर जो भी परिवार के लोगों ने आरोप लगाए हैं उन पूरे आरोपों की गहनता से जांच होगी। हम परिवार की पूरी बात को सुनेंगे भी, समझेंगे भी, और जिस प्रकार के कार्रवाई की अपेक्षा होगी वो कार्रवाई भी जरूर करेंगे। जहां तक उनकी आर्थिक सहयोग के लिए है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है, पार्टी के स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी। जिस प्रकार के सहयोग नियमों के अनुरूप किए जा सकेंगे, सरकार भी वो सहयोग करेगी और पार्टी के कार्यकर्ता। बिल्कुल राकेश जी, शहजाद पूनावाला भी इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद जी, बाबर का परिवार न्यूज़ 18 पर इस वक्त लाइव है, वो अपने दर्द को बयां कर रहा है, उस पीड़ा को बयां कर रहा है जो उसने पिछले वक्त में झेली है और बाबर को खोया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं खुद एक मुसलमान हूं और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखता हूं और बड़े गर्व के साथ रखता हूं, और मैं उनको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हर एक कार्यकर्ता की और हर एक उसके समर्थक की चिंता करती है, तो उन्हें न्याय तो पूर्ण तरीके से मिलेगा। पर सवाल आज ये पैदा होता है कि जो मुस्लिम लाइव्स मैटर का ट्रेंड चलाने में माहिरता रखते हैं, जो प्लैकार्ड उठाकर मानवता के लिए बार बार बात रखते हैं, जो असहिष्णुता का पाठ पढ़ाने के लिए जो बोलने की आजादी वाली गैंग है, आज वो मुंह पर एक तरीके से पट्टी लगाकर क्यों बैठी है? क्या आज बाबर की जिंदगी मुस्लिम लाइव्स मैटर में नहीं आती? जो औरंगजेब के प्रशंसक बने घूमते हैं, आज वो इस बाबर मेरे साथ अनुराग भदौरिया भी जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। अनुराग, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आरोप लग रहे हैं, परिवार कह रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने घटना को अंजाम दिया है, जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। हमारी टीम ने जब फोन किया, बात की, लेकिन उसके बाद फोन डिस्कनेक्ट कर दिया जैसे ही उन्हें पता लगा कि हम कुशीनगर कांड पर उनसे बातचीत करने जा रहे हैं। तो लगातार शहजाद पूनावाला हमारे साथ बने हुए हैं। शहजाद जी, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आरोप लग रहे हैं, सीएम ने निष्पक्ष जांच की बात कही है, आरोपी कोई भी हो सलाखों के पीछे होना चाहिए। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के सांसद ही है शफीकुर रहमान बर्क, जिन्होंने इस तरीके की हत्याकांड को भी जायज ठहराने का काम किया है। और ये वैसे तो अपने आप को मुसलमानों के बड़े शुभचिंतक बताते हैं, परंतु ये जब ऐसी हत्या हुई है तो एक भी बार उन्होंने इसकी निंदा नहीं की है, क्योंकि इनका जो आक्रोश होता है वो चयनात्मक होता है। इसीलिए पीड़ित का धर्म देखते हैं, अपराधी का धर्म देखते हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखते हैं और फिर अपना आक्रोश बयां करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब राजस्थान में दलित व्यक्ति को पीट कर मार दिया जाता है, ये मंडली चुप हो जाती है। जब इस प्रकार की घटना एक अंजाम दी जाती है बाबर को समाजवादी पार्टी के समर्थकों के द्वारा, तो ये मंडली चुप हो जाती है। बिल्कुल, मैं रामगोपाल के पास एक बार फिर चलूंगा। रामगोपाल, परिवार से आप इस बात को बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे स्पोक्स पर्सन हो चाहे सीनियर लीडर्स हो, सारे लोग उनको कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है और न्यूज़ 18 भी एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है जो आपको लगातार देश और दुनिया में आपकी आवाज को पहुंचा रहा है और हम उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल अनुपम, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ नेता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, वो उनका ये कहना है कि आप लोग डरिए नहीं, हम आपके साथ हैं और साथ ही हमारा चैनल, हम लोग यहाँ पे लगातार आपके साथ हैं। तो जो अभी आप बता रही थी कि डर लग रहा है, एक बच्चा है मार देगा, इसके पीछे कोई कारण है क्या? नहीं, इसके कर मतलब हमारा आदमी की जब मुआ दे उठमर लेके मूल्य में कौन देरी लगी। हाँ, हमें ये डर लगता कि जब हमारा आदमी को मुआ देना कुछ तो हमारे लेके मूल्य में कोनो देरी नहीं लगी, यही से डराते नहीं है माता जी। हाँ, डर लगता है जब हमारे बाबू को मुआ देना तो भाई बिन माथ के कैसे रही है, कैसे रही है बिन माथ के करल में रही है बहनी हमारे, इनके तो कम नहीं मुआ दी है, कुछ धमकी देता ना। बिल्कुल रामगोपाल, जाहिर तौर पर हम दर्द समझ सकते हैं, माँ की आंख में आंसू है, माँ भावुक हो रही है और लगातार यही परिवार कह रहा है न्यूज़ 18 पर कि हमारे घर की माली हालत क्या है। जो हमारे घर में मुखिया था छोड़कर चला गया, उसको मार डाला गया, अब हमें इंसाफ दिला दीजिए, आरोपियों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दीजिए। रामगोपाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कुशीनगर के उस परिवार के साथ जुड़ने के लिए जिनकी बात आपने देश और दुनिया तक पहुंचाई। और न्यूज़ 18 एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है, इस परिवार के साथ हम लगातार खड़े हुए हैं, इनके मुद्दे, इनसे जुड़ी समस्याओं को आगे भी हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।